पड़ोसी देश नेपाल से एक बेहद दुखद, भयावह और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने न केवल नेपाल बल्कि भारत को भी गहरे संकट, शोक और गहरी चिंता में डाल दिया है। चीन के तिब्बत सीमा से सटे नेपाल के उत्तरी और सुदूर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और बादलों के फटने जैसी स्थिति के बाद एक भीषण फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। पहाड़ों से नीचे उतरी बाढ़ का पानी इतने प्रचंड गति, विकराल उफान और उग्र रूप से नीचे आया कि वहां मौजूद स्थानीय लोगों, पर्यटकों और कर्मचारियों को संभलने या जान बचाकर भागने तक का कोई भी मौका नहीं मिला। प्रकृति के इस भयानक प्रकोप में नदी किनारे बसे कई हंसते खेलते तटीय गांव, संपर्क मार्ग, सड़कें, पक्के पुल और अरबों रुपए की लागत से बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहकर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। लेकिन इस पूरी तबाही में सबसे चिंताजनक और दिल बैठा देने वाली बात यह है कि इस त्रासदी में कम से कम 291 विदेशी नागरिकों सहित सैकड़ों लोग अचानक लापता हो चुके हैं और इन लापता विदेशियों में कम से कम 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। तबाही का मुख्य केंद्र और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र नेपाल का उत्तरी रेसुआ जिला है, जहां सयापुरु बेसी और तिमुरे नाम के प्रमुख इलाकों में उफनती नदी ने सबसे ज्यादा कहर ढाया है। ये पूरा क्षेत्र सीधे भोटे कोशी नदी के तटीय किनारे पर स्थित है, जो अपनी तेज धारा के लिए जानी जाती है। देर रात के समय जब लोग सो रहे थे, तभी अचानक नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित और भयानक उफान आया। देखते ही देखते जल प्रलय का ये प्रचंड बहाव रिहायशी बस्तियों, प्रमुख तटीय स्थलों, ट्रैकिंग रूटों और बड़े बड़े निर्माणीय साइटों को लील गया। पानी का बहाव और मलबे का दबाव इतना भयंकर था कि बहुमंजिला मकान और पक्के ढांचे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इस अचानक आई जल त्रासदी की वजह से पूरे इलाके में बिजली के खंभे उड़ गए हैं और संचार व्यवस्था यानी मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, जिसके कारण लापता लोगों का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है और राहत कार्यों में भारी रुकावटें भी आ रही है। नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा जारी शुरुआती और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अचानक आई बाढ़ के कारण उस क्षेत्र में मौजूद सैकड़ों विदेशी पर्यटकों और ट्रैकर्स की जान भारी आफत में फंसी हुई है। वर्तमान में उस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद लगभग 291 विदेशी नागरिकों के अचानक लापता होने की आधिकारिक पुष्टि की गई है, जिनमें से 105 भारतीय नागरिक शामिल हैं। ये सभी भारतीय वहां दर्शन, पर्यटन या ट्रैकिंग के सिलसिले में गए हुए थे। इसके अलावा नेपाल चीन सीमा की सुरक्षा में तैनात नेपाल के सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र पुलिस बल के 28 से भी ज्यादा जाबाज जवान भी बाढ़ के इस तेज बहाव और मलबे की चपेट में आकर लापता बताए जा रहे हैं। भारत में लापता भारतीय पर्यटकों के परिवारों में भारी निराशा और चिंता की लहर दौड़ गई है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और नेपाल का स्थानीय प्रशासन लगातार सैटेलाइट और इमरजेंसी नेटवर्क के जरिए उनकी लोकेशन ट्रैक करने और उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। रसुआ जिले के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र परियार ने इस प्राकृतिक आपदा के खौफनाक मंजर की पुष्टि करते हुए आधिकारिक बयान में बताया कि अचानक आई इस तबाही में पूरे के पूरे गांव, बाजार और राष्ट्रीय महत्व की प्रोजेक्ट साइट्स पानी में विलीन हो चुकी हैं। उफनती नदी के विकराल रूप, लगातार गिरते मलबे और जगह जगह टूटे मुख्य रास्तों के कारण वास्तविक नुकसान और हताहतों का सटीक आंकड़ा जुटाना फिलहाल बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। इस स्थिति की भयानक गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने नदी के पूरे निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत अपने घर खाली कर किसी दूर, सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस घटना की भयावहता को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काठमांडू में एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक बुलाई और नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल यानी एपीएफ तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीमों को हेलीकॉप्टर के साथ तुरंत तैनात कर युद्ध स्तर पर बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान चलाने के कड़े आदेश जारी किए हैं। यदि भौगोलिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भोटे नदी बेहद संवेदनशील और खतरनाक मानी जाती है। ये नदी तिब्बत के ऊंचे ग्लेशियरों और बर्फ से ढके पहाड़ों से निकलकर नेपाल की सीमाओं में प्रवेश करती है, जहां ये आगे बहते हुए त्रिशूली नदी में मिल जाती है। यदि नदी आगे चलकर भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है, जहां इसे प्रसिद्ध गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। भोटे काशी नदी का ये पूरा बेसिन इतिहास में भी कई बार ऐसी विनाशकारी तबाही देख चुका है। ठीक पिछले साल भी इसी क्षेत्र में एक विशाल ग्लेशियल झील के फटने से भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, दर्जनों लापता हुए थे और नेपाल व चीन को जोड़ने वाले ऐतिहासिक फ्रेंडशिप ब्रिज ढह गया था।
फिलहाल नेपाल सरकार, नेपाली सेना और भारतीय दूतावास की टीमें प्रतिकूल मौसम और उफनती नदी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर लापता 105 भारतीय नागरिकों समेत सभी पर्यटकों, स्थानीय निवासियों और सुरक्षा कर्मियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो फिर दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी काम की लगी हो, और अगर लगी हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर। देश, प्रदेश और विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।